Hey my dear students, welcome to my YouTube channel सम्राट इंग्लिश 007 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। रमेश कुमार, आपका ट्विटर दोस्त, आपका होस्ट, और मैं आपका इस्तेमाल करते हुए आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि हम लोग एक नए टॉपिक्स आर्टिकल को प्रयोग करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग जानेंगे। व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसे हम जानेंगे। क्योंकि हिंदी, उर्दू और अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें कोई आर्टिकल का महत्व नहीं है, और आर्टिकल का कोई महत्व अंग्रेजी में भी आवश्यकता नहीं जान पड़ता, क्योंकि जो अपना एडजेक्टिव होता है इससे बहुत सारे थिंग्स हैं जो आपस में लिखे जा सकते हैं। लेकिन यह है कि इस अनावश्यकता की वजह से ही बहुत सारा जो है ये गुण कभी कभी अंग्रेजी का एक जो है चमक बन जाता है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि आ बर्ड, अगर कोई शब्द लिखते हैं कि आ बर्ड हैज, आ बर्ड हैज विंग्स, आ बर्ड हैज विंग्स, इसका मतलब ये होता है कि ऑल बर्ड्स, क्या होता है बेटा, ऑल बर्ड्स। ठीक है, अगर यही बात हम लिख देते हैं कि आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, ठीक है, तो इसमें आ डॉग, इसमें आ बर्ड मीन्स सभी पक्षियों के, सभी चिड़ियों के पंख होते हैं, यहाँ सभी हो गया, और यहाँ पर एक विशेष कुत्ता यानी वन डॉग का मतलब हो गया। ठीक है, तो हमने आपसे कहा था कि इसका स्पेसिफिक यूज भी हो जाता है, यानी विशेष यूज ऊपर भी हो गया है और नीचे भी हो गया है। कहीं पर ऑल के लिए हो गया है, कहीं पर एक के लिए हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारी आर्टिकल्स होती है वो आर्टिकल्स होती है टू टाइप्स की। मीन्स अगर हम ये कहें कि आर्टिकल कितने होते हैं तो हम लिखते हैं आर्टिकल, आर्टिकल इज ओनली टू, इज ओनली टू टाइप, टू टाइप। ठीक है, फर्स्ट वन इज कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल, और सेकेंड वन इज indefinite article, indefinite, indefinite article। ठीक है भैया, बच्चा लोग एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, कभी कभी आर्टिकल अपने महत्व को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल का महत्व है कितना। लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल जनरल वे में होता है, कभी कभी इसका बड़ा महत्व होता है, तो दोनों महत्व को हम इसी आर्टिकल के सेशन में देखेंगे। जैसे एक आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ये होता है द, अच्छा, द एलिफेंट और दी एलिफेंट और द डॉग होता है। मीन्स अगर वोवेल से पहले है तो दी, और वो जो है कॉन्सोनेंट से पहले है तो द कहते हैं इसको। ठीक है, और इंडेफिनिट में ए और एन होता है, क्या होता है, ए और एन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी आर्टिकल होती है वो होती है दो, कितनी होती है, दो आर्टिकल होती है, एक डेफिनिट होती है, एक इनडेफिनिट होती है। क्या होती है, एक डेफिनिट होती है, एक इनडेफिनिट होती है। इनडेफिनिट में दो होते हैं, ए और एन, और डेफिनिट में होते हैं दी। ठीक है, तो चलिए हम यूज ऑफ ए एन और यूज ऑफ दी, यानी हम दोनों को देखते हैं कि किस प्रकार की आर्टिकल होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखें कि यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ये से ही शुरू करते हैं। एक बात आपने जाना होगा, छोटी क्लासेस में बच्चों को बताया जाता है कि ए माने एक, क्या बताया जाता है, ए माने एक। अब आप हमसे कह सकते हैं कि ए माने अगर एक होता है, ए मीन्स एक होता है, तो एक तो निश्चित है, अगर ए मीन्स एक होता है तो एक निश्चित है, तो फिर इसे इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। बेटा आप डिक्शनरी उठाइएगा, हमारी बात मानिएगा, डिक्शनरी उठाइएगा, देखिएगा ए का हिंदी जो होता है वो होता है एक, अन्य, कोई, एक, अन्य, कोई, बाई भार्गव डिक्शनरी, बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये दोनों डिक्शनरी के अनुसार
एक का हिंदी अर्थ होता है एक, अन्य कोई। अब अगर डेफिनिट होता तो इसका केवल और केवल एक मतलब होता, ए मीन्स एक। अन्य और कोई जैसे ही आ जाता है मीन्स एक भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब इसे आप जानिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि एक का मतलब होता है एक, अन्य कोई। अब इसका रूल नंबर 1 पर हम देखते हैं कि ए का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग, ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं, शब्दों से पहले करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट से, जैसे शी हैज अ काउ, शी हैज अ काउ। कॉन्सोनेंट से पहले करेंगे तो कॉन्सोनेंट सी आ गया। ठीक है, राम हैज अ मैंगो, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये काऊ इज ग्रेजिंग, ये काऊ इज ग्रेजिंग, ये भी कह सकते हैं। तो यहां भी आपका एक कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है, तो इसका प्रयोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम इसमें जो और एक्स नियम होते हैं उनको हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए, और रूल, अब इसी का एंटी देखते हैं। एंटी रूल ए, एंटी रूल ये, अभी आपने क्या पढ़ा कि इसका जो प्रयोग करते हैं वो किसके पास साथ करते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं। लेकिन इसी में एंटी देखिए अभी कि आई विजिट, आई विजिटेड आ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ये भी कर सकते हैं, सोनम हैज, सोनम हैज अ यूजफुल डॉग। ठीक है, यहां यूज और यहां यूज, ये क्या है, दोनों आपके वॉवेल है, फिर भी इससे पहले ए लगा है, एन नहीं लगा है। ठीक है, आई मेट आ वन आइड पर्सन, आई मेट वन आइड पर्सन। ठीक है, यहाँ ओ है, उसके पहले भी, अब देखिए यहाँ यू है, उससे पहले ए लग गया, और यहाँ वो है, उससे पहले भी ए लग गया। जबकि इससे पहले रूल जो हमने बताया था उसमें ये कहा गया था कि ये कॉन्सोनेंट से पहले लगते हैं, लेकिन यहाँ वॉवेल से पहले लग गए। तो हम यहाँ एक सूत्र लिख लेते हैं कि यदि शब्द, यदि अंग्रेजी शब्द का टोन हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन जैसा होता है,
होता है तब ए का ही प्रयोग किया जाता है। ए का ही प्रयोग किया जाता है। मीन्स आपको ये जानना है कि वो हिंदी के स्वर हो और हिंदी के व्यंजन हो। अगर उस जैसे आपको क्या मिलता है, टोन मिलता है, तो फिर आप ए का प्रयोग करते हैं। यदि व्यंजन की टोन है तो ए का प्रयोग, और स्वर की टोन है तो एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं रूल ऑफ एन। रूल ऑफ एन। एन का क्या रूल है? एन का रूल है कि यदि कोई शब्द वावेल से शुरू हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है मीन्स अगर कोई शब्द ले लीजिए, ठीक है, राम, सा, आयन, एली, एन एलिफेंट, ठीक है, शी हैज एन ऑरेंज, ठीक है, आई ईट एन एप्पल, ठीक है, सी दे हैव एन इंक पॉट, ठीक है। चलिए अब सूत्र क्या देखते हैं। यहां हमने देखा ई आया है, मीन्स यदि कोई शब्द वावल से शुरू होता है एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वावल से शुरू हुआ, इससे पहले एन लगाया, फिर यहाँ पर क्या वावल से शुरू हुआ, इससे पहले एन लगाया, फिर यहाँ वावल से शुरू हुआ, फिर लगाया, फिर यहाँ वावल से शुरू हुआ, फिर इसे लगाया, ठीक है। तो इसका भी एंटी है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसका एंटी है उसको बता के खत्म करते हैं, ठीक है माय डियर। इसका देखते हैं एंटी रूल एन। क्या देखते हैं? एंटी रूल एन। अभी आपने क्या देखा कि यदि कोई भी शब्द किससे शुरू हो, वॉवेल से, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एन। लेकिन यहां देखिए, राज इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन या ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो ये एच से शुरू हुआ, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। आई हैव एन MA डिग्री, MA I have completed, sorry, I met an MLA, ठीक है, I met an MLA। अब आपने क्या देखा, ये एच आया तो भी आपने क्या किया, एन लगा दिया, जबकि ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। और यहाँ एम आया
ये आपका कॉन्सोनेंट है, फिर भी एन लगा दिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आपका ये यच है तो इसे एच लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहां एम है तो इसे एम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे आपका एन है तो इसे एन लिखते हैं, ठीक है। ऐसे एफ है तो आपका एफ लिखते हैं। ऐसे अगर आपका एस है तो इसको ऐसे एस लिखते हैं, ठीक है। तो ओ तो वो है ही, ठीक है। इन चीजों को जो यहाँ शब्द लिखे हैं इनको आप ये रट लीजिए, और अगर कोई शॉर्ट फॉर्म इनसे लिखी जाती है, अगर कोई शॉर्ट फॉर्म इनसे लिखी जाती है तो चूंकि इनके पहले आपका क्या वॉवेल यानी स्वर आ रहा है हिंदी का, इसलिए इनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। बस याद रखिए कि उसका टोन स्वर का हो एक। दूसरा, अगर इन अक्षरों से कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई हो, एम ए, ठीक है, और IFS, ठीक है, एसओ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो ये आपका एंटी रूल एन है। मींस जब किसी कॉन्सोनेंट का शब्द एक वावेल की टोन देता है तो आयन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब कोई कॉन्सोनेंट किसी शब्द का वॉवेल का टोन देता है तो इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी में हम डी को जोड़ते हैं जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद डी को जोड़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब डेफिनेट आर्टिकल डी, डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग हो कहाँ करते हैं? उसको जो दी होता है इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव। ये चीजों को समेट देता है, कम में कर देता है। मीन्स यदि विशेष किसी चीज को दिखाना हो तो, वैसे जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, the sun rises in the east, ठीक है। अब यहां द विशेष करता है तो ईस्ट भी विशेष है क्योंकि चार ही दिशाएं हैं, और सन भी विशेष है क्योंकि संसार में सन भी क्या है, यूनिक है। तो यूनिक चीजों से पहले, ठीक है, और किसी भी नाउन को जिसको हम बहुत समेटना चाहते हैं उनसे पहले, किसी पूरी जो है बात को कहना हो, या किसी प्राणी की किसी जाति को कहना हो, या सबसे बड़ी बात सागरों महासागरों के नाम, द गंगा, द गंगा, द गंगा इज, द गंगा, द गंगा इज हॉली रिवर, द गंगा इज हॉली रिवर, ठीक है। द न्यूज़पेपर का नाम अगर कोई आ गया तो द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू ही आता है। द हिंदू इज फेमस न्यूज़पेपर, फेमस न्यूज़ पेपर, ठीक है। द का प्रयोग ये है,
ठीक है। और कोई इमारत है आपकी, जैसे ऐतिहासिक इमारतें बहुत सारी हैं, ठीक है, तो उनको उनके साथ भी हम दा का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे ताज द ताज महल, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, इस तरह से। या कोई विशेष युद्ध हुआ हो तो। और एक बात बहुत जो स्पेशल है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी नहीं करते, किसी का नाम हो नहीं करते हैं, यानी प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख देते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैटेरियल नाउन से पूर्व भी नहीं करते, मैटेरियल नाउन, ठीक है, तो मैटेरियल नाउन से पहले नहीं करते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर आपको किसी का उदाहरण देना हो, सपोज कीजिए आपका बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, नाम है संतोष, तो संतोष इज प्ले, या संतोष इज प्लेइंग, या संतोष प्लेज एज द विराट कोहली। मतलब विराट कोहली को, विराट चूंकि आपका नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपने उसको कॉमन बना दिया है और प्रॉपर आपका बच्चा हो गया है संतोष, तो संतोष को विराट जैसे दिखाते हैं, तब द विराट लिखना पड़ेगा कि संतोष प्लेज एज द विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली की तरह खेलता है। इसी तरह से मैटेरियल नाउन जो होती है, द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, ये गलत है, आपको लिखना होगा गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर लिख दें कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, तो आपने क्या देखा, यहां पर मैंने प्रॉपर नाउन में जैसे विराट कोहली वाला उदाहरण दिया, तो उसमें भी जैसे माई संतोष प्लेज एज, या आप लिख सकते हैं लाइक एज द विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक है, तो विराट कोहली। अब यहां पर आपने क्या देखा, इस संतोष को इसके परिप्रेक्ष्य में, यानी ये आपका प्रॉपर हो गया, इसे आपने कॉमन मान लिया, कॉमन की तरह इसका यूज करा लिया है, ये हमेशा प्रॉपर। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉपर वाले में भी प्रयोग हो सकता है, और ऐसे कंडीशन में मैं जो है मैटेरियल वाले में तो जो है कंसीडर हो सकता है। आपने देखा यहाँ सोने का थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा भाग का बात कर रहा है, और यहाँ जो गोल्ड सोना है, जैसे सिल्वर इज प्रीशियस, गोल्ड इज प्रीशियस, इसमें पूरे संपूर्ण सोने को बात कर रहे हैं। विराट कोहली इज वेरी फेमस क्रिकेटर, उसमें संपूर्ण जानो जाति जो भी क्रिकेटर की है उसमें सबसे अच्छे हैं, सबसे प्रसिद्ध है। तो इस कंडीशन में आप दोनों चीजें देखते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने प्रयोग किया है, आप डी का प्रयोग किसी भी प्रसिद्ध इमारत के लिए, यूनिक वस्तुओं के लिए, किसी चीज जो है नाउन को आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए प्राणी विषय वस्तु के आदि के पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जहां प्रयोग नहीं होता है उसका भी मैंने यहाँ प्रयोग बता दिया है। संक्षिप्त यानी ब्रीफ स्केच ऑफ द आर्टिकल है, यदि किसी प्रकार की कोई भी कमेंट आती है, यदि किसी प्रकार की कोई बात आप समझ नहीं पाते हैं इन आर्टिकल्स के माध्यम में, तो आप आर्टिकल्स के हमारे इस वीडियो को वॉच कीजिए, और इस वीडियो में जो भी कमियां हैं या जो परेशानी आपको लगती है कि हाँ जो है आपको और समझना चाहिए था, उसे और बताना चाहिए था, तो आप हमें लिख भेजिए तुरंत। सम्राट इंग्लिश माई जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव ए नाइस डे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चलते चलते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपका कि यदि आप किसी प्रकार की क्वेरी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे नोट्स चाहते हैं, तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल सम्राट इंग्लिश 007 पर वॉच करना ना भूलें। थैंक यू माय डियर गाइस।